प्रिय छात्रों, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राक शास्त्री एवं शिक्षा शास्त्री परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फॉर्म भरने से पहले आपके पास यह सब होना चाहिए। वह क्या है? अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर जो कार्य कर रहा हो, आपका एक नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो जो 50 केबी से ज़्यादा नहीं हो, और फिर अपनी हस्ताक्षर की स्कैन प्रति जो 50 केबी से ज़्यादा ना हो, अध्ययनरत कक्षा, सभी पत्रों का कोड, जिस कक्षा में आप अध्ययनरत हैं, उस कक्षा के जितने भी पत्र हैं, उन सभी पत्रों का कूटांक जो कोड है, वह आपके पास होना चाहिए। जो कोड है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। परीक्षा आवेदन पत्र जिस वेबसाइट में आप भर रहे हैं, उसी वेबसाइट में सभी पत्रों का कोड भी दिया गया है, वहाँ आप देख सकते हैं। और पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक, प्रतिशत एवं श्रेणी, यह सब जो है आपके पास पहले से सिद्ध होना चाहिए। इसके बाद आप परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए आप बैठें। तो प्रथम स्टेप क्या है परीक्षा आवेदन पत्र भरने का? वह है www.exam.csu.co.in, इस वेबसाइट पर जाएं। अगर कहीं त्रुटि हो रही हो तो आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहां से भी लिंक को क्लिक कर सकते हैं, sanskrit.nic.in। यहाँ पर भी जाएंगे, आपको यहाँ पर भी लिंक उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ आप दिया गया है पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, प्राक शास्त्री, शिक्षा शास्त्री हेतु परीक्षा आवेदन पत्र एवं दिशा निर्देश। इसको क्लिक करके भी आप यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्रथम स्टेप जो है आपका होगा रजिस्ट्रेशन। ध्यान रहे, मैं जो यहाँ कह रहा हूँ वह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर के अधीन, परिसर के अंदर जो अध्ययनरत है, उनके आवेदन पत्र के क्रम के बारे में बता रहा हूँ। एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके बारे में नहीं, लेकिन प्रक्रिया एक जैसी ही होती है। तो यहाँ आप क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी कैंपसेस, जो परिसर में अध्ययनरत हैं, वह इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ आपका प्रथम जो स्टेप है वो यह होगा कि आप रजिस्टर करें, इस वेबसाइट पे रजिस्टर करें। अगर पहले रजिस्टर किए हों पूर्व परीक्षा में तो वो सब नहीं होगा, अब दोबारा आप नए रजिस्ट्रेशन करना होगा इस परीक्षा के आवेदन के लिए। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यहाँ अपना नाम, अपना पूर्ण नाम भरें, फिर अपना ईमेल आईडी भरें, अपना पूर्ण नाम भरें और ईमेल आईडी भरें। जो आपका ईमेल आईडी है वह जो है यहाँ भरें, और यह लॉगिन पासवर्ड, ये जो पासवर्ड है आपका ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है वो नहीं है, भ्रमित ना हो। यहाँ लॉगिन पासवर्ड मांग रहा है, इसलिए परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के लिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यह पासवर्ड है। इस पासवर्ड को अवश्य याद रख लें। आपको परीक्षा फॉर्म भरने के लिए है यह पासवर्ड, इस पासवर्ड को अवश्य याद रख लें, अन्यथा समस्या हो सकती है। अंत में अपना मोबाइल नंबर दे दें। जो मोबाइल संख्या आपका हो और कार्य कर रहा हो, ऐसे मोबाइल संख्या दें, क्योंकि पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में यह काम आएगा। फिर यह सब होने के बाद यहाँ आप अपना ईमेल आईडी जब भरेंगे तो सही से भरिए, क्योंकि जब आप ईमेल आईडी भरते हैं तो मैं अपना ही ईमेल आईडी भरता हूं। यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा इनवैलिड ईमेल आईडी, तो उसकी चिंता ना करें, आप अपना ईमेल आईडी सही से भरते जाएं। तो जो आपका ईमेल आईडी है, त्रुटि के बिना आप अपना ईमेल आईडी भरें। अगर यहाँ जो ईमेल आईडी आप दे रहे हैं वो किसी आपके मित्रों ने अपना ईमेल आईडी दे दिया हो, तो उस ईमेल आईडी से
दोबारा आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, नया ईमेल आईडी ही बनाना पड़ेगा। अगर पहले से वह ईमेल आईडी इस डेटाबेस में है तो आपको दिखाएगा कि ईमेल ऑलरेडी एक्सिस्ट, इसलिए दूसरा ईमेल आईडी दे करके आगे बढ़ें और पासवर्ड दें और अपना मोबाइल नंबर भी दें। तो यहाँ होने के बाद रजिस्टर में क्लिक करें तो रजिस्टर हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आएगा। उसके बाद आपको यहाँ आकर के जो ईमेल आईडी आपने वहाँ दिया है रजिस्ट्रेशन के समय, तो यहाँ द्वितीय स्टेप में रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ द्वितीय स्टेप में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो है आप फॉर्म भरेंगे। तो आपने जो ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया है वही ईमेल आईडी यहाँ दीजिए। जरा सा भी त्रुटि होगी तो ये मान्य नहीं होगा। तो उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करिए। तो यहाँ यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड लॉगिन इन, तो जो यहाँ है आपको दिखेगा। तो क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ अध्ययनरत परिसर का चयन करना होगा। अगर आप सदाशिव परिसर में हैं उसका चयन करिए, अगर आप जम्मू परिसर में हैं उसका चयन करिए, अगर गुरुवायूर परिसर में हैं उसका चयन करिए। जो परिसर, जिस परिसर में आप अध्ययनरत हैं, जिस कक्षा का अध्ययन जिस परिसर से आप कर रहे हैं उस परिसर का चयन यहाँ करना होगा। तो यहाँ आपको दिखाने के लिए मैं लखनऊ परिसर चुन रहा हूँ। मात्र ये दिखाने के लिए है, आप जिस परिसर में अध्ययनरत हैं वही भरें और पाठ्यक्रम का चयन करें। अगर प्राकशास्त्री हो तो प्राकशास्त्री प्रथम अथवा द्वितीय, शिक्षा शास्त्री प्रथम अथवा द्वितीय, जो आपकी कक्षा हो वह यहाँ भरें। और उसके बाद आपका नाम यहाँ, संपूर्ण नाम आपका यहाँ भरना होगा। फिर जिस कक्षा में आप अध्ययनरत हैं उसका चयन करने के बाद अपना नाम अंग्रेजी में जैसा आपकी 10वीं 12वीं आदि शैक्षिक प्रमाण पत्रों में है वैसा ही यहाँ भरें। उसके बाद अपना नाम वैसे ही देवनागरी अक्षरी में भी यहाँ भरें। यदि देवनागरी अक्षरी आप टाइपिंग करना नहीं जानते हैं, यदि इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड वगैरह नहीं जानते हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप इफ़ यू कैन क्लिक हियर, इफ़ यू कैन टाइप क्लिक हियर, यहाँ एक नीले रंग का दिखेगा एक लिंक, उसके ऊपर क्लिक करिए। ये गूगल इनपुट में आपको ले जाएगा। यहाँ जो आपका नाम है वो केवल अंग्रेजी में लिख दीजिए। अगर आपका नाम नारायण है तो यहाँ नारायण लिख के आ जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी करके कॉपी करिए और फिर यहाँ जा करके पेस्ट करिए। अब हो गया। तो उसके बाद आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने पहले से अपने सिस्टम में सेव करके रखा है उसको यहाँ अपलोड करना होगा। चूज करिए जहाँ आपका है और अतः यहाँ देखिए आप कहाँ आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगा हुआ है। तो आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ फोटो ले लिया है और अपना सिग्नेचर भी यहाँ अपलोड करें। और करने के बाद, और याद रहे ये दोनों सिग्नेचर एवं आपका पासपोर्ट साइज फोटो दोनों 50 KB के अंदर होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो ये मान्य नहीं होगा। और उसके बाद अपने पिता का नाम अथवा पति का नाम अंग्रेजी में एवं देवनागरी में टाइप करें। और यहाँ वैसे ही अगर टाइप नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ जा करके क्लिक करके टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ आकर के आप पेस्ट करिए। तो इसी प्रकार माता का नाम भी आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। अगर टाइपिंग नहीं जानते हो तो फिर वहाँ जाइए, तो यहाँ आप सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ आप पेस्ट करिए। तो और फिर अपना जन्म दिनांक, जन्म तिथि जो है यहाँ अंकित करें। अगर आपकी जन्म तिथि है 1 जनवरी 1993 है तो एक उदाहरण के रूप में। और फिर राष्ट्रीयता, अगर आप भारतीय हैं, नेपाली हैं, जापानीज हैं, रशियन हैं, जो आप हैं, इंडियन हम सेलेक्ट करते हैं। और अपना लिंग मेल फीमेल पुरुष स्त्री
अन्य। पुरुष अपना धर्म का चयन करें, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, फारसी, जैन या अथवा अदर, अन्य है, आप इसमें से कोई नहीं हो तो जो आपका धर्म है वह सेलेक्ट करें, क्षेत्र विवरण यहाँ सेलेक्ट करें, रूरल अथवा अर्बन, जो आपका क्षेत्र हो वह, और फिर कैटेगरी, जो वर्ग है आपका उस वर्ग का चयन करें। यहाँ अपना वर्ग यहाँ ध्यान से चुने, त्रुटि हो जाएगी तो समस्या हो सकती है। अपना वर्ग चुने, अगर जनरल हो तो जनरल है, अगर अन्य अन्य वर्ग हो तो अन्य। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग वर्ग के नियमित छात्रों को परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है। ध्यान रखें कि आवेदन पत्र के साथ उससे संबंधित प्रमाण पत्रों को संलग्न करना अनिवार्य है। इसलिए SC, ST, PH, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग, इन तीनों कैटेगरी के छात्रों को परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है, लेकिन याद रखें कि इसके साथ आपको प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। और उसके बाद आप अपना आधार संख्या यहाँ डालेंगे। आधार कार्ड संख्या यहाँ अंकित करेंगे, यह अनिवार्य नहीं है लेकिन अंकित करना उचित रहेगा। और यहाँ अपनी स्थायी पता, जो आपका स्थायी पता हो वह यहाँ अंकित करें। मैं आपको दिखाने के लिए केवल प्रदेश का नाम टाइप कर रहा हूँ, आप संपूर्ण रूपेण जो आपका पता हो डोर नंबर सहित वह सब यहाँ अंकित करेंगे आप। और जो राज्य है आपका, जो पता है वह जिस राज्य में है उस राज्य का चयन करिए, फिर पिन कोड का चयन करिए। और अगर यह दो है, यहाँ परमानेंट एड्रेस जो लिखा गया है यह जो है आपका स्थायी संकेत है, और यहाँ जो लिखा गया है पोस्टल एड्रेस ये पत्राचार के लिए है। स्थायी पता एवं पत्र व्यवहार हेतु तो वर्तमान पता पिन कोड के साथ यहाँ अंकित करें। यदि दोनों आपका एक ही हो तो आप यहाँ जो लिखे हैं उसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, यह भी एक तरीका है। तो यदि कोई दोनों एक ही हो तो कॉपी पेस्ट कर करके आगे बढ़ें। और उसके बाद पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा, यहाँ पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा का नाम, पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा का नाम, यदि आप प्राक शास्त्री में हो तो 10वीं, या शिक्षा शास्त्री हो तो शास्त्री कक्षा 10th, अथवा शास्त्री BA जो पूर्वोत्तीर्ण कक्षा है आपकी वो। और जो यहाँ नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर द लास्ट एग्जामिनेशन पास्ड, जिस विश्वविद्यालय अथवा संस्था से आपने पिछली परीक्षा उत्तीर्ण किए हों वह यहाँ डालें। यदि आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से ही अगर आप पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा किए हों तो यहाँ आप वही डाल सकते हैं। तो उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, अर्थात उत्तीर्ण किस वर्ष में आप किए थे, तो इसमें जितने जो वर्ष हैं इसका चयन करें, कब आपने उत्तीर्ण किया है। और उसके बाद पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा में आपका जो अनुक्रमांक था, रोल नंबर था, वो यहाँ डालें, अवश्य अंकित करें। वह जो है आपके मार्कशीट में या डिग्री में अवश्य होगा, उसको यहाँ अंकित करें। और प्रतिशत, आपका परसेंटेज क्या था टोटल कक्षा में, पूरी शास्त्री कक्षा हो या पूरी 10वीं में आपकी क्या परसेंटेज थी। अगर 80% हो तो 80%, 60% और 60%, जो आपका परसेंटेज है वो यहाँ डालें। उसके बाद यहाँ डिविजन, डिस्टिंक्शन, अति उत्तम, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पास रिजल्ट अवेटेड, ये जिसमें जो आपका हो वह यहाँ सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ जो एग्जाम, सेलेक्ट द पेपर नंबर एंड पेपर कोड प्रॉपरली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको ध्यान से भरें। यहाँ पेपर नंबर 10 तक दिया है लेकिन ये आगे जा करके आपको क्लियर होगा। अब इसमें क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट करिए, एक्शन जहाँ है वहाँ सेलेक्ट करिए, ऐड करिए, फिर यहाँ अपने आप कोड आ जाएगा, आपका जो पत्र है वो यहाँ आ जाएगा। आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि पत्र का नाम भी यहाँ दिख जाएगा, इसीलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है यहाँ।
एक्शन कॉलम में सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, फिर अगले कॉलम में पत्र का कोड अपने आप यहाँ दिखेगा। ऐड किया, यहाँ पत्र कोड अपने आप दिख गया। आवेदन पत्र के प्रारंभ में जो परिसर एवं कक्षा आपने चुना है उसके अनुसार यहाँ पत्र कोड दिखाता है, क्योंकि कुछ विषय कुछ ही परिसरों में सीमित है। सभी विषय सभी परिसरों में नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे कि वेद है प्राकशास्त्री में, वो सभी परिसरों में नहीं है, कुछ ही परिसरों में है। अतः सावधानी पूर्वक इसको भरें। जैसे अगर आपने यहाँ लखनऊ परिसर, अगर आपने यहाँ गुरुवायूर परिसर भरा तो वहाँ जो पढ़ाया जाता है कोर्स और जो पत्र वहाँ पढ़ाया जाता है वो वहाँ दिखेगा। तो इसलिए सावधानी पूर्वक इसको भरते हुए आगे बढ़ें। अगर आपने प्राकशास्त्री सेलेक्ट किया हो तो प्राकशास्त्री दिखेगा। अगर आप यहाँ शिक्षा शास्त्री सेलेक्ट करते हो तो यहाँ नीचे पत्र कोड भी जो है आपको शिक्षा शास्त्री का ही कोड दिखाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिख गया आपको फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा शास्त्री का दिख गया। ऐड करिए, ऐड करिए, ऐड, फिर कोड सेलेक्ट करिए, फिर ऐड करिए, फिर कोड सेलेक्ट करिए, फिर जितने पत्र हैं उतने ऐड करते रहिए। ऐड, और यहाँ जो है वैकल्पिक जो आपने चुना है उसको आप यहाँ अंकित करना होगा। अगर आपका आधुनिक भाषा शिक्षण, अगर आपका बांग्ला है तो वो इसका कोड ये है, अगर ये है, अगर उड़िया है तो ये है, ये आपको चुनना होगा। तो मलयालम हो तो यहाँ है, और फिर ये हो इंग्लिश हो तो जो आपका वैकल्पिक जो आपने चुना है वो यहाँ चुनना होगा। फिर ऐड करें, और फिर जो सप्तम पत्र में जो आपका वैकल्प है उसको भी चुनिए, शिक्षा शास्त्री हो तो अगर ऐसा है कि टोटल 7 ही पत्र हैं तो इसलिए अगर पाठ पत्र 8, 9, 10 जो है ये कैसे आ गया, इसको क्या करेंगे, ऐसा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। उसको भी ऐड करिए और अपने आप यहाँ दिखेगा नॉट एप्लीकेबल, उसको सिलेक्ट करते रहिए। ऐड, नॉट एप्लीकेबल, ऐड, नॉट एप्लीकेबल। जब तक 10 पत्रों में आप अपने पत्र भर देंगे और फिर उसके बाद जो पत्र आपका नहीं है वहां नॉट एप्लीकेबल करते रहिए, तभी ये आगे बढ़ेगा। इस बात को अवश्य ध्यान रखिए। अगर यहाँ नॉट एप्लीकेबल नहीं देते हैं तो ये पत्र आगे नहीं बढ़ेगा, ये आवेदन पत्र आगे नहीं जाएगा। अतः ये ध्यान रखिए। 7 ही पत्र हैं आपके शिक्षा शास्त्री में, इसलिए इस प्रकार जिस कक्षा में जितने ही पत्र हैं उतने ही पत्र यहाँ आएंगे, दिखाएंगे। बाकी सब जगह आपको नॉट एप्लीकेबल NA ऐड करते होंगे, चलते रहिए। और यहाँ सबसे नीचे में अटैचमेंट शुड बी एनक्लोज्ड विथ एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट इट टू द प्रिंसिपल और डायरेक्टर, क्लिक बिलो। इस ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आपको जो संलग्न करना हो, इस आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेकर के उसके साथ क्या क्या आपको संलग्न करना है उसकी सूची यहाँ दी गई है। आपकी 10वीं की मार्कशीट, पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा का सर्टिफिकेट और पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा के सारे अंक तालिकाएं, और आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यदि लागू हो तो श्रेणी का प्रमाण पत्र, और यहाँ जो है माइग्रेशन। अगर आपने पिछले वर्षों में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आपने एनरोल किया है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं हो तो नहीं। और यहाँ जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र हों तो हाँ भरिए, यहाँ यस भरिए, नहीं तो नो भरिए। यहाँ जो है ध्यान दीजिए, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र अर्थात आपकी पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा भी यदि इसी विश्वविद्यालय से हो तो, और अपने पहले ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपना केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के किसी परिसरों में आपने जमा कर दिए हों तो यहाँ हाँ भरें, अन्यथा ना क्लिक करें। और आवेदन पत्र के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मूल प्रति अवश्य लगाएं, यहाँ ध्यान दीजिए। आवेदन पत्र के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा अगर आपने पहले नहीं किया हो तो ये सब हो गया। तो अंत में डिस्क्लेमर आ गया, डिस्क्लेमर में क्लिक करिए। डिस्क्लेमर में ध्यान रखिए कि नीले रंग का जो टिक है वो आना चाहिए, ऐसा क्लिक करिए। नीले रंग का टिक में क्लिक करें और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड
पर क्लिक करें, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। तो उसके बाद अगर आपका सब सही हो तो यहाँ आपको दिख करके आएगा, योर एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर इज 5222, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज CSU 700। ये जो है, जो आपका आवेदन पत्र का जो नंबर है, संख्या है, वो इस प्रकार है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इस प्रकार है। तो इसको चाहे आप एक प्रिंट आउट ले सकते हैं अथवा इसको अपने मोबाइल से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आपका पत्र पूर्ण हो चुका है, और यहाँ जो है बैंक ड्राफ्ट सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के नाम से देय होगा, इस प्रकार का लिखा आ रहा है। लेकिन यहाँ आपको केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जिस परिसर में आप अध्ययनरत हैं उस परिसर में जमा होगा, ऐसा निर्देश है। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप संबंधित परिसर में जो अधिकारी हैं, जो निदेशक हैं, उनके द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन करें इस विषय में। तो यहाँ जो है फॉर्म आप दोबारा लॉगिन करिए, फिर आप जो है इस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। आप प्रिंट देंगे तो यहाँ आप प्रिंट ले सकते हैं। अगर आप इसको चाहें आप PDF में भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ आ गया, जो आपने फॉर्म भरा है वो सारे विषय यहाँ एक बार देख लीजिए, और जो आपका जो ड्राफ्ट वगैरह जो डिटेल है वह एक बार आपके संबंधित परिसर के निदेशकों के द्वारा जो निर्देश जारी हुआ हो, विभागाध्यक्ष के द्वारा जो निर्देश जारी हुआ हो, उसका पालन करें, उनसे जो है मार्गदर्शन ले लें। तो उसके बाद जो है इस विषय में, शुल्क के विषय में आप आगे बढ़ें। तो इस प्रकार जो है आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र संपूर्ण हुआ। और ध्यान रहें कि इस ऑनलाइन आवेदन पत्र को आप दोबारा ऑनलाइन में आप एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए समस्त विवरण जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ अवश्य करें। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए विविध परिसरों में, अलग अलग परिसरों में अलग अलग प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसका भी जो है एक बार अवलोकन करेंगे, और आप उस दिशा में इस परीक्षा आवेदन शुल्क के साथ अंतिम जो तिथि निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत ही इस परीक्षा आवेदन पत्र को आप संबंधित परिसर के निदेशकों अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारियों के पास आप अवश्य जमा करें। सभी को धन्यवाद।